नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 2026 में आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन भी है। तो चलो अभी देखते हैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में कैसे कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे एमसीक्यू, एब्जर्वेशन रीजन और केस स्टडी। तो चलो डिस्कशन करते हैं आज का क्लास नंबर 1 से। फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, इसके बाद एब्जर्वेशन रीजन वाला क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी भी आएगा। तो एमसीक्यू 1 में दिया है द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 45 kg इफ द वेट ऑफ ए टीचर बी इंक्लूडेड द मीन वेट इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। ये बोल रहा है क्लास में 35 स्टूडेंट थे, इसका मीन वेट था 45 kg, लेकिन जब स्टूडेंट थे, जब एक टीचर है वही स्टूडेंट के साथ इंक्लूड हो गया, जो मीन वेट था 35 स्टूडेंट का 45 kg, वो बन गया 45.5 kg, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 500 ग्राम्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो जो वेट ऑफ द टीचर जो हम इंक्लूड किए स्टूडेंट के साथ, वो एक्चुअली कितना है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, जो एक्चुअली जो मीन वेट दिया है, मीन वेट वो क्या होता है, सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट डिवाइड बाय 35। वो कितना दिया था 45 इक्वल टू, फॉर एग्जांपल सम को ले आते हैं, सम ऑफ वेट बाय 35। तो अभी स्टूडेंट का, तो सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 35 इंटू 45, जो बन जाएगा 1575। ये हो गया सम ऑफ वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब इसके साथ हम एक टीचर को इंक्लूड करते हैं तो जो होता है मीन, अभी क्या हो जाएगा ना, जो सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट था, सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट, इसके साथ वेट ऑफ टीचर को इंक्लूड किए, और जो 35 थे अभी इसमें एक ज्यादा हो गया, दैट इज 36। जो मीन बन गया वो कितना होता, वो जो था 45 मीन था, इसमें 500 ग्राम ज्यादा है, मतलब 45 kg 0.5। समझ में आ गया, 45 kg तुम्हारा पहले मीन था, अभी इसमें 500 ग्राम ज्यादा किया, इसका मतलब आधा kg ज्यादा किया, तो 45.5 kg अभी जो नेक्स्ट मीन हो आ गया। तो सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट कितना है 1575 प्लस वेट ऑफ टीचर डिवाइड बाय 36। अभी क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 45.5 इंटू 36 इक्वल टू 1575 प्लस वेट ऑफ टीचर। तो बताओ वेट ऑफ टीचर कितना आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से ये कितना आएगा 1638 माइनस 1575, तो वेट ऑफ टीचर आ जाएगा वैल्यू 63 kg। क्या ऐसा वाला ऑप्शन है 63 kg? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। पहले मीन ऑफ, मतलब जो स्टूडेंट का मीन वेट, सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 35 स्टूडेंट, तो ये आ गया सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट आ गया 1575। वही सम ऑफ स्टूडेंट के साथ जब हम टीचर को इंक्लूड किए, वेट ऑफ टीचर को इंक्लूड किए, इसका मीन आ गया 45.5 kg, जो ऑलरेडी गिवन था, 500 ग्राम ऑलरेडी ज्यादा गिवन था। तो इसके हिसाब से तुम्हारा वेट ऑफ टीचर आ गया 63 kg। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट नंबर 2 में क्या है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्लास और फ्रीक्वेंसी है ये छोटे छोटे हो, तो डायरेक्ट मेथड में हम इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करना चाहिए, इसका क्लास मार्कर निकालना चाहिए, जो 5, 15, 25, 35 और आएगा 45। फिर क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तुम्हारा f है और ये तुम्हारा x है। अभी fx कितना आएगा चेक करो, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 250, और ये चेक करो ये हो जाएगा 385, और इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4095 जा 45, हाँ 405। ये सबको ऐड करना है, और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितना है चेक करो, ये सब कुछ ऐड कर दो, 8 20 30 31 30 41 41 प्लस 9 ये हो गया 50।
तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है और सम ऑफ एफएक्स कैलकुलेशन करो, ये सबको ऐड कर लो, वो कितना होगा चेक करो, 40, 180, 250, 385 और 405। तो ये हो गया 0, 5, 13, 18, 26, 2, 3 to 5, 8, 12। तो ये कितना हो गया 1260। अभी क्या करना है, मीन कैलकुलेशन करना है। तो मीन क्या होगा 1260 डिवाइड बाय 50। तो 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा, और हो गया आंसर 225.2। क्या ऐसा वाला ऑप्शन में है? हाँ, ऐसा वाला ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन बी है। तो ये था तुम्हारा नंबर 2। नंबर 3 चेक करते हैं। द मीन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन y1 y2 अप टू yn इज गिवन बाय। ये जितने भी ऑप्शन है, हम जब भी कोई मीन निकालते हैं हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो यहां पे क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू कितना तक ना, जितना तक है yn डिवाइड बाय कितना ठो टोटल है n ठो। तो इसको जब भी हम ऐसे समेशन के साथ लिखेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये एक्चुअली समेशन i इक्वल टू 1 टू n yi, मतलब हम i के जगह 1 पुट करेंगे y1, फिर i के जगह 2 पुट करेंगे y2, y के जगह 3 पुट करेंगे y3, ये सबको सम करना है। डिवाइड बाय ऐसे नीचे कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट नीचे n ही है। तो ये तुम्हारा एक्चुअली आंसर है। क्या ऐसा वाला ऑप्शन कहां पे है? हाँ, ऐसा वाला ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द डाटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10 and 5 दे दिया है। इफ द मीन इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ऑलरेडी कहां पे आया था, 2024 में आया था। जो डाटा है, मीन कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला है, सबको ऐड करना और जितना ठोके इसमें डिवाइड करना। तो सबको ऐड करने से क्या आएगा, 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय कितना ठो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे हो गया 7। ऑलरेडी मीन कितना दे दिया है, मीन दे दिया है तुम्हारा 7। तो इस सबको ऐड करो, 11 17 20 25 और ये हो जाएगा 40। तो 40 प्लस 3x डिवाइड बाय 7। तो 7 को इधर आके मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 49। 49 प्लस 40 इक्वल टू प्लस 3x। तो 3x प्लस 40 इक्वल टू 49, दैट इंप्लाइज 3x इक्वल टू 49 माइनस 40 दैट इज 9। और x कितना हो जाएगा, 9/3 दैट इज 3। तो आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना है, 3 है। क्या ये ऑप्शन पे है? हाँ, ऑप्शन डी। तो ये था तुम्हारा नंबर 4। नंबर 5 देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द नंबर्स 27 प्लस x, 31 प्लस x, 89 प्लस x, 107 प्लस x, ये सबका दे दिया है मीन कितना, 82। देन मीन ऑफ, अच्छा ये एक टर्म दिया है, ये सारे टर्म का मीन दे दिया है 82, और ये जितना ठोक टर्म है इसका मीन आपको पूछ रहा है। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट जो मीन दिया है इसका पहले निकाल देते हैं, x का वैल्यू पहले। तो ये जितने भी है ये कितना ठोके, 1 2 3 4 5। तो 5 ठोके, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 27 प्लस x, फिर आएगा 31 प्लस x, 89 प्लस x, 107 प्लस x, 156 प्लस x। ये सबका मीन दे दिया है 82, मतलब सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। सबको ऐड करने से ये तो हो जाएगा 5x, ये ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 24, ये हो गया 24 प्लस 6 33, 3 रखने से ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 is 16, 16 5 21, 2 ये हो गया 4। तो सम कितना आ गया है, 410 प्लस 5x। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स।
तो मीन दे दिया है 82, सम ऑफ नंबर दिया है 410 प्लस 5x डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना ठोके 5 ठोके। तो अभी सबके साथ मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 82 इक्वल टू 410 प्लस 5x। तो ये देखो ये हो गया 410 और ये भी 410 5x। तो अभी बताओ 410 इधर आएगा मतलब 5x क्या हो जाएगा 410 माइनस 410 तो x बन जाएगा 5x बन जाएगा 0 तो x भी हो गया 0। जब ही x हो गया 0 इसमें सब कुछ अभी x की जगह 0 ऐड कर मतलब 0 पुट कर देंगे। तो ये कितना है 130 126 68। अच्छा तो 130 प्लस x बन जाएगा 130, 126 प्लस x बन जाएगा 126, फिर 68 प्लस x भी हो जाएगा 68, फिर 50 प्लस x वो कितना होगा 50 और 1 प्लस x हो जाएगा 1। तो ये सबको ऐड कर लो कितना हो रहा है 6 8 14 प्लस 1 15 1 6 प्लस 6 12 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 1 तो ये हो जाएगा 375। तो जो मीन आएगा वो क्या आएगा ना सम जो 375 है डिवाइड बाय 5 5 5 जा और 5 5 जा सॉरी 5 7 जा और 5 5 जा। क्या 75 तुम्हारा ऑप्शन पे है? हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो फास्ट में क्या किया जो नंबर दिया था इसका मीन ऑलरेडी दे दिया था 82, जो सबका नंबर को ऐड करने से 410 प्लस 5x और ये इसको 5 को जब 82 से मल्टीप्लाई किया ये भी बन गया तुम्हारा 410 और अभी 410 से 410 को माइनस करने से x का वैल्यू आ गया 0। जब ये x का वैल्यू आ गया तो ये सबका जो दिया था इसका कैलकुलेशन करने के लिए मीन ये x की जगह 0 पुट करने से वही नंबर आ गया और इसका मीन हम कैलकुलेट किए कितना आ गया 75। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 and sum of mean and median is 25 then mean and median respectively कितना होगा। क्या दिया है मोड दे दिया है 10 and sum of mean and median दिया है। तो मोड का जो फॉर्मूला है मोड का क्या फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमको क्या करना है लेट मीन सॉरी मीडियन इक्वल टू x मीन इक्वल टू y, इसको हम ले जाते हैं। अभी बताओ मोड कितना दिया था 10 और ये क्या हो गया 3x माइनस 2y। तो अभी हम लिख देते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। फिर बोल दिया है सम ऑफ मीन एंड मीडियन, तो मीन प्लस मीडियन वो कितना दिया है 25। तो मीन क्या है y है, मीडियन क्या है x है, वो 25 है। दैट इंप्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 है। अभी दोनों को सॉल्व करना है। तो बताओ जो x होता है इक्वेशन 1 को ऐसे रख देते हैं, वो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 और जो इक्वेशन 2 है हम इसमें क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 50। अभी दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने से ये हो जाएगा 5x माइनस 2y प्लस y हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा 60। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 60/5 दैट इज 12। मतलब x क्या है मीडियन है। जब भी तुम्हारा मीडियन आ गया 12 अभी दोनों को मिलाने से कितना है 25, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो मीन कितना आ गया मीन आ गया 13। क्या चेक करो मीन 13 है, फर्स्ट क्या मीन 13 और 12, ये कौन सा ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नंबर 6। नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ 24 45 एंड 36 एंड 10 टेंस। तो एक्चुअली देखते हैं 24 चौका, फिर 45 मतलब 5 ठोक सॉरी 40 ठोक तुम्हारा 5 है
और 30 ठोक तुम्हारा 6 है, तो 30 इंटू 6, और 10 ठोक तुम्हारा 10 से, तो 10 इंटू 10, सबको मैं ऐड कर दिया। अभी एक्चुअली कितना ठोक नंबर है ना, ये 20 ठोक है, 20 प्लस 40 ठोक, ये हो जाएगा 60 ठोक, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 100, टोटल कितना ठोक है 100। तो मीन अभी कैलकुलेशन करो आ जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया 80, 200, 180, ये हो गया 100 डिवाइड बाय 100, तो 300, 300, फिर ये हो गया 560 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 5.6। एक्चुअली आंसर 5.6 होगा, 56 नहीं, आंसर क्या होगा 5.6। ठीक है, थोड़ा गलत दे दिया है ऑप्शन। तो अभी देखते हैं नंबर 8, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ए ऑर्डर। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियन, क्योंकि मीडियन ऐसे डाटा है इससे लेस देन भी 50-50% ठोक रहते हैं और इससे ज्यादा भी 50% ठोक रहते हैं। तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आता है इसको डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नंबर 9। तो नंबर 9 में दिया है फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बोल रहा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक एक कर चेक करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास, मोडल क्लास मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया तुम्हारा मोडल क्लास, तो इसका लोअर क्लास लिमिट कितना है 12 है, तो ये राइट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मोडल क्लास इज 10, तो इससे पहले जो क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10, तो ये भी सही है। मोड इक्वल टू 14.6 and width of the model class is 4, चेक करो width कितना है, width तो एक्चुअल तो 3 है, 18 माइनस 15 3 है, 15 माइनस 12 3 है, तो ये एक्चुअली गलत है। ठीक है, I सही है, I भी गलत है, तो I भी कहां पे नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। और I अभी चेक करते हैं ट्रिपल आई दे दिया है, मोड इक्वल टू 14.6, मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो L तो ये हो गया 12, तो F1 जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो 23 है, F0 मतलब इसका प्रीवियस जो 10 है, F2 इसके बाद जो आता है ये तुम्हारा F2, ये F1 और ये F0, तो F2 आ गया 21, और इसके बाद H कितना है H3 है। तो अभी मॉडल क्लास निकालते हैं, सॉरी मोड कैलकुलेशन करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है, लाइन लगा गया था, फर्स्ट 1 आके 0 को हराया, फिर 2 ठोक 1 आके 0 और 2 को हराए, जब ये हरा दिया इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। एल कितना है 12 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 10 डिवाइडेड बाय वो कितना है A2 F1 मतलब 46 माइनस F0 10 माइनस F2 21 इंटू हाइट बाय एज इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये हो गया 13 प्लस इंटू 3 39 डिवाइड बाय 46 से 31 जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो कैलकुलेशन करो वो कितना आएगा 15 प्लस 15 टू जा 30 सॉरी 12 39 0 15 6 जा 90, तो ये हो गया 14.6। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, I और I भी गलत है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मार्क्स इन साइंस ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ दिस मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो मोड कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, L चाहिए, L F1 F0 F2 और H। तो फर्स्ट L चेक करने के लिए हमको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास चेक करो, सबका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, वही है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा L कितना है 50 है। F1 मतलब इसका फ्रीक्वेंसी F1 और इससे प्रीवियस आता है F0, इसके आगे जो आता है F2, तो F1 आ गया 20, F0 आ गया 13, F2 आ गया 5 और H आ जाएगा 10। अभी मोड कैलकुलेशन करते हैं। मोड क्या होता है, लाइन लगा गया था,
फर्स्ट 1 आके 0 को हराया, फिर 2 ठोक 1 आके 0 और 2 को हराए, तभी मिल गया इसको ऑनरेबल अवार्ड। तो 50 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 30 डिवाइड बाय 40, F0 कितना है 13 माइनस 5 इंटू 10, तो ये हो गया 50, ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 22, तो 11 35, तो 11 3 जा 33, 2 0 11 1 जा 8, 11 1 जा 9 0 11 8 जा, इससे तो आगे आएगा लेकिन हमको आंसर मिल गया 53.18। क्या ऐसे ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 3 फोर्स, फिर क्या बोल रहा है 5 5s, तो 5 ठोक तुम्हारा 5 है, फिर 6 ठोक तुम्हारा 6 है, ठीक है, और 8 ठोक तुम्हारा 8 है, और 7 ठोक तुम्हारा 10 है। द मोड ऑफ द, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे हम कब कर रहे हैं जब हम इसको सबको सम करना चाहिए मीन, लेकिन ये क्या पूछ रहा है मोड, मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसका है। इसमें देखो ये 3 ठोक है, 3 ठोक 5 ठोक 6 ठोक 8 ठोक 7 ठोक, तो 8 ठोक कौन है 8 है, तो 8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो जितना बार आएगा वही तुम्हारा मोड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन है 8 ठोक तुम्हारा 8 है, तो 8 आएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाला डाटा, तो वही तुम्हारा मोड है। तो ये हो गया 11। 12 नंबर देखते हैं। फॉर सम डाटा x1 x2 ये भी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है f1 f2 अप टू fn, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n f1 fi xi माइनस x बार। अच्छा, तो बताओ जो मीन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi, जब भी i इक्वल टू 1 टू n के बाद n तक होता है, तो i इक्वल टू 1 टू n तक। तो इसमें चेक करो जो सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू n fi xi वो क्या हो गया, सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू n fi इंटू x बार, तो ये आ गया डाटा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू n fi xi माइनस x बार। तो अभी हमको क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, fi xi माइनस सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू n fi x बार। तो अभी बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं, जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों को से अभी देखो हम fi xi के जगह हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 n fi के जगह हम लिख सकते हैं fi x बार, तो ये तो ऑलरेडी वही है fi x बार। अभी दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा 0। एक्चुअली ये डाटा हम कहां से लिए हैं आप यहां पे चेक कर सकते हो, यहां से हम पुट किए हैं ये वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा 0। क्या 0 ऑप्शन पे है, हाँ, तो ये हो गया नंबर 12। तो नंबर 13 में दिया है नेम ऑफ ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब तुम्हारा मीडियन है, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। फिर देखते हैं 14 नंबर, व्हिच मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी इज नीडेड टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो 3 ठोक जो सेंट्रल टेंडेंसी मीन हम क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मोड है सबसे ज्यादा टाइम जो आता है वही तुम्हारा मोड है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने से चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन जो मीडियन है मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के बाद ही हम इसको पता कर सकते हैं। इसीलिए मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मांगता है वो तुम्हारा कौन है, वो तुम्हारा मीडियन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15।
इफ एवरी टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज बाय 5 देन द मीन ऑफ द डाटा क्या होगा। देखो जब भी तुम्हारा टर्म सब कुछ डिक्रीज होगा, दो के मतलब 2 डिक्रीज होगा, तो मीन भी ऑब्वियसली 2 डिक्रीज होगा। तो चलो मैं तुमको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5, 6 और 7 था। जब इसका हम मीन कैलकुलेट कर रहे थे वो कितना आ जाएगा 18/3 दैट इज 6। तो ये आ गया तुम्हारा मीन 1। ठीक है, अभी जब हम इससे 2 कम करेंगे वो क्या बन जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5। अभी सबके साथ ऐड करके जब हम 3 डिवाइड करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा 12/3 दैट इज 4। तो देखो जब भी हम डाटा से -2 किए हैं तो यहां से मीन में भी तो -2 आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। जो मीन 1 था और जो मीन 2 था इसमें कितना फर्क आ रहा है, वही 2 ही फर्क आ रहा है। जब भी तुम्हारा डाटा भी 2 डिक्रीज होगा तो मीन भी तभी 2 डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज बाय 2। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आता है वो क्या है, वो तुम्हारा मोड है। तो चेक करो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16, 17 कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करो तुम्हारा मीडियन में आता है, क्योंकि हम सबको ऐड करते हैं, जो n आता है इसमें 2 डिवाइड करते हैं। तो जो भी है आप नहीं देखे हो तो हमारा प्लेलिस्ट में मीडियन का कंसेप्ट है, इसमें ही तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है, जो ऐड करते हैं व इंक्रीज करके जाते हैं, जो ऐड करके फ्रीक्वेंसी को। जब भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा बढ़ते आगे चलता है इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 18 इन द फॉर्मूला x बार इक्वल टू ए दे दिया है a प्लस a5 di बाय a5 फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा एंड d एक्चुअल क्या होता है, d एक्चुअल डेविएशन होता है। याद करो d जो होता है x माइनस a क्या होता है अज्यूम्ड मीन, e क्या होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है, जो लोअर क्लास पॉइंट और अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके जो 2 से डिवाइड करते हैं तभी जाता है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इसमें कौन है चेक करो। लोअर क्लास लिमिट हमको नहीं चाहिए, अपर क्लास लिमिट नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, मिड पॉइंट वही तुम्हारा क्लास मार्क है। क्लास मार्क मतलब x वही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि इसमें जो x है ना वही तुम्हारा मिड पॉइंट है। समझ में आ गया। तो ये हो गया नंबर 18। नंबर 19 देखते हैं। If the mean and median of a data are 12 and 15, then the mode कितना होगा। तो मीन कितना है, हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन यहां पे दे दिया है, मीडियन कितना है 15 है, 3 इंटू 15 माइनस मीन कितना है, मीन तुम्हारा 12 है, 2 इंटू 12। तो चेक करो 45 माइनस 24 दैट इज 21। क्या ऐसा वाला ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस, इट ऑल दिया है, ऑल द क्लासेस होगा, सबका फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद ही आता है तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। में क्या बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना, जो आएगा वो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये मीडियन क्लास तो बाद में आता है, पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, मीडियन क्लास ये सब कुछ बाद में आता है, लेकिन सबका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हमको ऐड करना पड़ता है, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल क्लासेस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना है। तो अभी देखते हैं एमसीक्यू 21। तो ये दे दिया है इन द फॉर्मूला x बार इक्वल टू बाय x मीन इक्वल टू a प्लस h होल इनटू सम ऑफ fi ui डिवाइड बाय fi टू फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। लेकिन ui क्या है, तो देखो जब भी हम डायरेक्ट मेथड में कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में जो मीन था वो क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi। फिर आया अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मेथड में हम कैसे कर रहे थे, मीन इक्वल टू
a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। यहां पे जो होता है ना डी, ये एक्चुअली x माइनस ए, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। फिर इसके बाद आया था तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, मीन जो फॉर्मूला था वो आ रहा था अज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच। तो जो यू आई होता है ना वो एक्चुअली डी आई बाय एच। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो देखो ऐसा वाला ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन सी। समझ में आ गया, ये तीन ठो फॉर्मूला में और एक बार लिख लिया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर क्लास लिमिट, मीडियन क्लास एंड मॉडल। अच्छा, मीडियन क्लास हम निकालते हैं और मॉडल क्लास। मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सबको ऐड करना है, एन आ जाएगा। तो एन देखो क्या होगा, सम ऑफ एफ क्या होगा, 10 प्लस 15 25 37 57 और ये हो जाएगा 66। तो n बाय 2 कितना होगा, 66 बाय 2 दैट इज 33। तो 33 देखो, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कितना आएगा, ये तो आएगा 10, इसका आएगा 25, इसका आएगा 37 और इसका आएगा 57, ये आएगा 66। तो बताओ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 नहीं तो 33 से ज्यादा, वही तो तुम्हारा आ गया 33 नहीं तो 33 से ज्यादा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा मीडियन क्लास बन गया। इसके बाद मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो वही है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मॉडल क्लास। तो इसका जो लोअर क्लास लिमिट मतलब 10 प्लस 15 ये दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा, 25। 25 ऑप्शन पे है, हाँ 25 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। गिवन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है लेकिन पूछ रहा है तो मॉडल क्लास कौन आएगा। मॉडल क्लास निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे, जो बिलो 10 है हम इसको लिख सकते हैं 0 से 10 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 3। फिर इसके बाद जो बिलो 20 है वो क्या होता है, तो मतलब 10 से 20, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है। फिर जो बिलो 30 है, सॉरी 20 से 30, वो कितना दिया है 27। फिर आएगा 30 से 40, क्योंकि बिलो जो 40 है मतलब 30 से 40, वो कितना दिया है 57। और इसके बाद क्या आएगा 40 से 50, वो कितना दिया है 75। और जो बिलो 60 है, जो बिलो 60 है ये क्या होगा 50 से 60, वो कितना दिया है 80। तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब 10 से कितने बच्चे कम है, 3 ठोक है। और अभी मैं पूछूंगा 0 से 10 कितना होगा, वो आता है फ्रीक्वेंसी, वो 3 आएगा। और देखो 20 से कम 12 ठोक है लेकिन 10 से कम 3 ठोक है, तो 10 से 20 कितना आएगा 12 माइनस 3 दैट इज 9। फिर 20 से 30, जब 30 से नीचे 27 ठोके और 20 से नीचे 12 ठोके तो 20 से 30 कितना आएगा, 20 से 30 आएगा फ्रीक्वेंसी 27 माइनस 12। तो ऐसे सबट्रैक्ट करते जाओ आगे। तो ये क्या हो जाएगा 57 माइनस 27 जो हो जाएगा 30। फिर 75 माइनस 57 जो हो जाएगा कितना 28। फिर 80 माइनस 75 वो हो जाएगा 5। तो चेक करो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा किसका है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्लास का है। तो ये क्या बन जाएगा मॉडल क्लास। तो पूछा था ना मॉडल क्लास कौन आएगा 30 to 40, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया। ये एक्चुअली जो हमारा था ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, ये तुम्हारा लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको हम सिंपली फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किए, इसके बाद जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आता है इसको ही हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये हो गया एमसीक्यू 23 नंबर। 24 नंबर चेक करते हैं। द नंबर 3, 5, 7, 9 हाफ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एरिथमेटिक मीन भी दे दिया है 6.5, द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है।
तो चलो इसको सिंपली टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 ये तुम्हारा क्लास है, 3 से डाटा है 3, 5, 7 और 9, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी x-2, x+2, x-3 और x+3। तो fx कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3x-6, इसको मल्टीप्लाई करने से 5x+10, इसको मल्टीप्लाई करने से 7x-21 और इसको मल्टीप्लाई करने से 9x+27। तो अभी सबको ऐड करने से कितना आएगा चेक करो। सम ऑफ fx और सम ऑफ f, सम ऑफ तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4x, ठीक है। और सम ऑफ fx कैलकुलेट करो, वो कितना आएगा? 3 5 8 7 15 24x, और ये देखो 27 21 27 कैंसिल हो गया, +10 ही आएगा। तो अभी जो मीन ऑलरेडी आपको दे दिया है, मीन कितना है? मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ f। तो मीन दे दिया है 6.5 और ये कितना है? 24x + 10 डिवाइड बाय 4x। तो 4x को इधर आके मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4x इंटू 6.5 इक्वल टू 24 + 10। तो ये हो गया 26x इक्वल टू 24x + 10। दैट इंप्लाइज 26x - 24x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 और x हो जाएगा 10/2, दैट इज 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 5। क्या ऐसा वाला ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन सी। तो देखते हैं अभी 25 नंबर। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन दे दिया है 24 एंड पूछ रहा है देन डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। अच्छा, मोड से एंड मीडियन ये डिफरेंस कितना है? 24 है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन -2 मीन, ये हो गया फॉर्मूला। और ये मीडियन है, वो क्या हो गया? 24। अभी देखो 3 ठोक मीडियन था, इसमें अभी 1 ठोक मीडियन को माइनस करेंगे और ये 2 ठोक मीन ऐसे रहने दो, ये हो गया 24। अभी 3 ठोक मीडियन से 1 ठोक जाएगा तो 2 ठोक मीडियन बचेगा ना, तो 2 ठोक मीडियन से अभी 2 ठोक मीन माइनस करेंगे, वो क्या हो जाएगा? 24। तो अभी 2 कॉमन लेने से हो जाएगा मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 24। तो मीडियन माइनस मीन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 24/2, दैट इज 12। क्या ऐसा वाला ऑप्शन है? हाँ, पूछा था ना मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना है, वो आ गया 12। समझ में आ गया। तो ये था 25 नंबर। 26 नंबर देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 15.8। द एवरेज एज ऑफ बॉय दे दिया है 16.4 एंड दैट ऑफ गर्ल्स दे दिया है 15.4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या करते हैं ऐसे, लेट नंबर ऑफ बॉयज वो कितना है? x। नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितना है? लेट y। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितना आएगा? x + y। तो एवरेज एज ऑफ बॉय वो क्या होगा? सम ऑफ एज, सॉरी एवरेज मतलब लिखते हैं एवरेज एज ऑफ बॉय इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ बॉय डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज। तो एवरेज एज बॉय का कितना दे दिया है? 16.4। तो सम ऑफ एज बॉय डिवाइड बाय बॉयज कितना ठोके? x ठोके। तो सम ऑफ एज ऑफ बॉय
आ जाएगा 16.4 इंटू एक्स। सिमिलरली एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, वो कितना आएगा? सम ऑफ एज ऑफ गर्ल डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। तो चेक करो, ये दे दिया है 15.4, सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय वाई। तो अभी सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा? 15.4 वाई। और टोटल स्टूडेंट का एवरेज भी दे दिया है, तो एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, वो क्या होगा? सम ऑफ एज ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज एक्स प्लस वाई। और ये ऑलरेडी दे दिया है कितना? 15.8 इक्वल टू ये कितना है? चेक करो, सम ऑफ एज ऑफ बॉयज 16.4x और सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स दैट इज 15.4y। और इसके अभी क्या करना है? हाँ 15.8 नीचे क्या है? x प्लस वाई, और x प्लस वाई को लगे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15.x प्लस 15.8y इक्वल टू 16.4x प्लस 15.4y। तो अभी क्या करना है? 15.8y था, इसमें 15.4y को आके माइनस करेंगे, और 16.4x था, इसमें 15.8 लाके माइनस करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? चेक करो, ये बन जाएगा 0.4y, और ये चेक करो कितना हो जाएगा? 0.6x। तो अभी x बाय वाई चेक करो, x बाय वाई कितना आएगा? 0.4y इक्वल टू 0.6x। तो y को इधर आके डिवाइड कर देंगे, और 0.4 था और ये इधर आके डिवाइड हो गया 0.6, तो कैंसिल करने से आएगा 2, 3। तो x इज टू वाई क्या हो जाएगा? 2:3। समझ में आ गया? इसका आंसर 2:3 ही आएगा। तो ये हो गया 26। नेक्स्ट 27, द मीन ऑन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ठीक है, 10, 20 दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। मीन कितना है? ये मीन है और ये तुम्हारा मीडियन है। देन y बाय x पूछ रहा है, तो चेक करो मीडियन कैसे आएगा। मीडियन आता है जो ऑड ठोक नंबर होता है कि इवन ठोक नंबर होता है। पहले चेक करते हैं कितना ठोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ठोके मतलब ये इवन है। तो हमको क्या करना चाहिए? मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए मीडियन क्या आएगा? जेहेतु ये तुम्हारा इवन है, तो n बाय 2 डाटा प्लस n बाय 2 प्लस 1 डाटा, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10 बाय 2 मतलब 5th डाटा, और 10 बाय 2 प्लस 1 मतलब 6th डाटा को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5th डाटा प्लस 6th डाटा को ऐड से 2 से डिवाइड करेंगे। 5th चेक करो कौन है? ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और ये 6th। 34 मीडियन कितना दिया है? मीडियन दे दिया है 35, ये दे दिया है, और ये होगा 34 प्लस x बाई 2। तो चेक करो, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करने से 70 माइनस 34 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आ गया 36। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 36। अभी कैलकुलेट करेंगे मीन। मीन क्या होता है? सबको ऐड करना है। तो 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34, और x का वैल्यू आ गया 36 प्लस 42 प्लस 67
70 प्लस y डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है 10 टोके। तो मीन कितना दे दिया है, मीन दे दिया है 42। इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको ऐड करो 32 प्लस इधर ऐड कर देते हैं 10 22 26 29 34 36 42 67 70 और y तो है, अब इसको ऐड कर लो 2 6 प्लस 8 17 21 27 29 36 6 3 3 1 4 2 6 2 8 2 10 13 16 20 26 और 26 प्लस 7 33। तो ये क्या हो गया 336 प्लस y। तो y हो जाएगा 420 माइनस 336 जो हो जाएगा 84। तो y का वैल्यू कितना आ गया 84। पूछा था y बाई एक्स कितना होगा 84 बाई 36 12 3 जा 12 7 जा। तो आंसर क्या आएगा 7/3। तो 7/3 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। पहले जो मीडियन दिया था इसके हिसाब से हमारा x का वैल्यू आ गया, जब ही इसमें x का वैल्यू आ गया अभी मीन के हिसाब से हमारा y का वैल्यू आ गया। जब ही दोनों का वैल्यू आ गया आराम से हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता तुम्हारा 27। 28 ए क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर 48 रन्स इन 12 इनिंग्स। अच्छा, मीन स्कोर इन 12 इनिंग्स वो कितना है 48। लेकिन और हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक द इन द 13th इनिंग्स सो दैट ही मीन स्कोर बिकम्स 54। तो अभी बताओ जो टोटल 12 ठोक इनिंग्स में वो एक्चुअली कितना ठोक रन किया था। मीन स्कोर कैसे आता है, टोटल स्कोर इन 12 इनिंग्स डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 48। तो अभी टोटल स्कोर इन 12 इनिंग्स कितना आ गया 48 इंटू 12 6 9 957। तो 576 ये टोटल स्कोर किया था 12 इनिंग्स में। अभी जो 13 मतलब जो 13 ठोक मैच में इसका जो मीन स्कोर कितना है 54 है। तो मीन स्कोर इन 30 इनिंग्स वो कैसे आएगा ना, टोटल स्कोर इन 12 इनिंग्स प्लस स्कोर इन 13th इनिंग्स डिवाइड बाय 13। तो मीन स्कोर 13 इनिंग्स कितना दे दिया है 54 दे दिया है और टोटल स्कोर वो 52 इनिंग्स में कितना किया था 576 और कितना स्कोर किया है 13 इनिंग्स में x डिवाइड बाय 13। देखो 12 इनिंग्स में जितना स्कोर किया था इसमें अभी क्या ऐड करेंगे 13 इनिंग्स का स्कोर, तभी जाके टोटल स्कोर तो होगा 13 इनिंग्स का। 12 स्कोर में फॉर एग्जांपल 576 स्कोर किया है, इसके बाद जो भी रन करेगा 13 इसमें इसको ऐड करने से 13 इनिंग्स का टोटल स्कोर आ जाएगा। तो अभी 54 इंटू 13 इक्वल टू 576 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आएगा 13 4 जा 52 5 702 माइनस 576। तो चेक करो x का वैल्यू आ जाएगा 12 से 6 गया 6 9 9 से 7 गया 2 6 6 5 गया 126। हाँ 126 शायद इसमें ऑप्शन पे नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा 126 है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, शायद ये हो जाएगा 126। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नंबर 28। आगे देखते हैं नंबर 29। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल 0 5 5 10। अच्छा ये दे दिया है, तो पूछ रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मोड क्लासेस। मोड क्लासेस तो आराम से यहां से निकल जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका ही है, तो ये हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास। ठीक है, लेकिन जो आएगा तुम्हारा मीडियन क्लास, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या आएगा, 10 आएगा, ये 25, इसके साथ 12 ऐड करो 37, फिर 57, तो n आ गया 57 और n/2 आ जाएगा 57/2, दैट इज 28.5। तो चेक करो 28.5 नहीं तो इससे ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका है, वही तो है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा मीडियन क्लास। ये दोनों का जो लोअर क्लास लिमिट है, मतलब एक तो 10 है और एक 15 है, दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 25। क्या 25 तुम्हारा ऑप्शन पे है 25? हाँ, ऑप्शन ए। तो ये हो गया 29। अभी देखते हैं 30 नंबर। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ n स्कोर्स x1 x2 अप टू xn मेजर्ड फ्रॉम 50 इज -10। मतलब डेविएशन का सम यहाँ पे बोल रहा है जब भी हम 50 को अज्यूम्ड मीन लेंगे। फिर when measured from 46 is 70, मतलब ये बोल रहा है सम ऑफ डेविएशन जब भी तुम्हारा a 50 होगा वो कितना है -10 है, और वही सम ऑफ डेविएशन 46 होगा जब भी तुम्हारा a कितना होगा, सॉरी 70 होगा जब भी तुम्हारा a होगा 46। तो सम ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, तो सम ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है i इक्वल टू 1 to n x माइनस a बाय xi माइनस a इक्वल टू -10 है। तो अभी हम लिख सकते हैं सम ऑफ i इक्वल टू 1n xi माइनस सम ऑफ a कितना है 50 है, i इक्वल टू 1 to n 50 इक्वल टू -10। तो बताओ अभी ऐसे पहले तो इसको रहने दे क्योंकि पता नहीं है कितना है सम, लेकिन जो ये दिया है मतलब सम ऑफ n, सॉरी i इक्वल टू 1 to n 50 ठोक, मतलब 50 ठोक आप n को ऐड करोगे, 50 50 50 50 इतना n टाइम्स ऐड करोगे तो सम कितना आएगा 50 into n, क्योंकि 50 का भी 3 टाइम में ऐड करूंगा, 50 + 50 + 50 क्या आएगा 50 into 3, 50 + 50 + 50 + 50 + 50 5 बार में ऐड करूंगा, तो 50 into 5। जब भी मैं n बार ऐड करूंगा तो सम कितना होगा 50 into n, तो ये हो गया 50n इक्वल टू -10। तो अभी यहां से जो सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15 इधर जाएगा तो 50n -10। तो इधर जाते हैं वही कैलकुलेशन करते हैं, सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n x माइनस ai, सॉरी xi माइनस a इक्वल टू 70, दैट इंप्लाइज सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस सम ऑफ i इक्वल टू 1 n a इक्वल टू कितना, वो दिया है 70। तो सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi, इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहां पे a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू दे दिया है 46 इक्वल टू 70। तो अभी सम ऑफ xi का वैल्यू अभी हम निकाल दे कितना 50n -10 माइनस, अभी 46 को मैं n बार ऐड करूंगा तो सम कितना आएगा 46n तो आएगा इक्वल टू 70। तो अभी 46 से अभी माइनस करेंगे, सॉरी 50n माइनस 46n, और ये इधर जाएगा ऐड होगा 70 + 10, ये हो गया 80। तो माइनस करने से कितना आ गया 4n, और ये क्या हो गया 80, दैट इंप्लाइज n का वैल्यू कितना आ गया 80/4 दैट इज 20। जब भी n का वैल्यू 20 आ गया तो अभी हम बोल सकते हैं सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi इक्वल टू 50 into 20 minus 10 दैट इज 990। तो मीन पूछ रहा था ना, तो मीन कितना होगा ना, सम ऑफ xi दैट इज i1 to n डिवाइड बाय n, तो ये कितना है 990 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल 49.5,
क्या ऐसा ऑप्शन पे है? हाँ, ऑप्शन सी। तो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट जैसा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप इसको समझ लो तो ये इजी बन जाएगा। 31 में दिया है इन स्टैटिस्टिक्स एन आउटलायर इज अ डाटा पॉइंट दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन इफ एन आउटलायर इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग डाटा सेट व्हिच मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी वुड चेंज। तो आउटलायर एक्चुअली क्या होता है? ये आइदर सबसे छोटा वाला डाटा होता है, मतलब पूरा मिनिमम, जैसे 100, 200 नहीं 100, 101, 102 फॉर एग्जांपल, और ले लेता हूं -50। ये -50 पूरा सिग्निफिकेंटली डिफर करता है जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, जो तुम्हारा 100, 101, 102। नहीं तो आप ऐसे सोचो 1, 2, 3, 5, 7, 5000। तो 5000 ये तुम्हारा सबसे मैक्सिमम डाटा है जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा है, ये आउटलायर होता है। समझ में आ गया? तो आउटलायर ऐसे एक डाटा होता है जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से आइदर पूरा छोटा होता है, नहीं तो आइदर पूरा बड़ा हो सकता है, मतलब मैक्सिमम हो सकता है, नहीं तो मिनिमम हो सकता है। ये बोल रहा है जब भी इसमें वही आउटलायर को इंक्लूड करेंगे, इसमें मीन, मीडियन, मोड कौन चेंज होगा और कौन चेंज नहीं होगा। तो चेक करो, जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास क्या डाटा है, 12, 15, 22, 44, 44, 48, 50, 51, इसमें जो डाटा है सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आ रहा है? 44 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन जब भी हम कोई भी आउटलायर जो सबसे मैक्सिमम होता है, नहीं तो सबसे मिनिमम होता है, एक ही डाटा को ऐड करेंगे, ये तो एक भी बार आएगा। तो मोड एक्चुअली वही रहेगा जो था। मोड कितना है? मोड पहले भी था 44, इसके बाद ऐड करने के बाद भी वो 44 रहेगा, तो मोड चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है मीडियन। तो मीडियन अभी चेक करो, मीडियन अभी क्या है? अभी चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी मीडियन कितना होगा ना? 8 का मीडियन होगा 4th और 5th का मीन, 4th और 5th का मीन। तो चेक करो 44 प्लस 44 डिवाइड बाय 2 दैट इज 44। जब भी हम कोई भी और एक आउटलायर को ऐड करेंगे, वो 9 ठोक बन जाएगा। पीछे से ऐड करेंगे छोटा वाला 9 ठोक बन जाएगा, आगे से ऐड करेंगे तो आगे वाला ये भी 9 ठोक बन जाएगा। जब भी हम पीछे से ऐड करेंगे, मतलब एक छोटा वाला, फॉर एग्जांपल -7 ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -7, 12, 15, 22, 44, 44 और 48, 50, 51। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन चेक करो, मीडियन होता है 9th, मतलब 9 प्लस 1 बाय 2 डाटा, वो क्या होगा? 5th डाटा। चेक करो 5th कौन है? इसमें तुम्हारा 5th कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 5th वही आ गया, तो मीडियन वही है, 44 है। फॉर एग्जांपल एक लार्ज डाटा आउटलायर को यहां पे ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12, 15, 22, 44, 44, 48, 50, 51, 10,000, एक बड़ा वाला से आउटलायर को ऐड करते हैं। तो इसमें चेक करो, इसमें 5th डाटा कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 5th डाटा वही आया कि नहीं? मतलब इसमें भी मीडियन वही है, 44 है। तो बताओ, ना मोड चेंज हुआ ना मीडियन चेंज हुआ, लेकिन मीन चेंज होगा, क्योंकि जितने बड़े ज्यादा डाटा आप ऐड करोगे तो मीन भी ज्यादा होगा। कम मतलब छोटा वाला डाटा को ऐड करेंगे तो मीन भी कम हो जाएगा। तो इसमें ओनली मीन के ऊपर ही फर्क पड़ेगा, ओनली मीन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और ये दोनों मोड और मीडियन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए गिवन डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है 13 एंड 14, देन वैल्यू ऑफ मोड। तो मोड का क्या फॉर्मूला है? 3 मीडियन -2 मीन। तो चेक करो 3 मीडियन मतलब चेक करो मीडियन 3 इंटू 14 -2 इंटू 13, 42 - 26 कितना आएगा? 16। ये ऑप्शन पे है, हाँ है बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। द मीन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 10 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स and 15 less than the largest of the numbers. If the median of 3 number is 5, then the mean of the square of the number is पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 ठोक नंबर दिया है, जिसका मीन 10 मोर है तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर से
और 15 लेस है तुम्हारा लार्जेस्ट नंबर में। और ये बोल दिया है जो मीन है वो तुमको पूछ रहा है the mean of three positive numbers is 10 more than the smallest of the numbers and 15 less than the largest of the numbers. If the median of three numbers is 5, then the means of the square of the number ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको तीन ठोक नंबर दिया है और तीन ठोक नंबर का जो मीन है वो छोटा नंबर से 10 ज्यादा है और बड़ा नंबर से 15 लेस है। इसके साथ वो दे दिया है मीडियन तुम्हारा 5 है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, ए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे बड़ा आता है बी और इससे बड़ा आता है सी। तो जो इसका मीन है और मीडियन मतलब मिडिल वाला नंबर, मीडियन यहाँ पे दे दिया है 5, तो मीडियन मतलब यहाँ पे बी है जो 5 ऑलरेडी गिवन है। तो जो मीन है ए प्लस बी प्लस सी, जो मीन है डिवाइड बाय 3 वो दे दिया है। सबसे छोटा नंबर कौन है? ए से 10 ज्यादा है। जब भी ए से 10 ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम ले जाते हैं लेट मीन जो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी बाय 3, इसको हम k ले जाते हैं लेट। तो ये क्या हो जाएगा k, तो k हो गया a प्लस 10, तो a कितना हो जाएगा k माइनस 10। तो b तो दे दिया है 5। फिर c के पास चलते हैं, c भी क्या है? जो मीन है a प्लस बी प्लस सी बाय 3, मीन जो लार्जेस्ट नंबर से 15 लेस है, लार्जेस्ट नंबर सी है, इससे 15 लेस है, तो ये तुम्हारा k है, k हो गया c माइनस 15, दैट इंप्लाइज c हो जाएगा k प्लस 15। तो आ गया a आ गया, b आ गया और c आ गया। ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा c है और ये तुम्हारा b है। वही तीन ठोक नंबर हम यहां से पुट कर देंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी पुट करते हैं, a का क्या वैल्यू है? k माइनस 10। फिर b का क्या वैल्यू है? 5 और c का k प्लस 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू k। तो ये देखो हो जाएगा 2k प्लस 10 डिवाइड बाय जो 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा 3k। तो अभी क्या करना है? 3k से 2k माइनस करो, वो बन जाएगा 10, दैट इंप्लाइज k का वैल्यू आ गया 10। जब भी k का वैल्यू आ गया 10, तो a कितना होगा? a तुम्हारा k माइनस 10, दैट इज 10 माइनस 10 0। फिर b कितना होगा? b 5 है। c कितना होगा? k प्लस 15, k प्लस 15 मतलब 10 प्लस 15 25। जब भी सबका वैल्यू आ गया, जो पूछ रहा है मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होगा? तीनों नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर को ऐड करो और इसको 3 से डिवाइड करो। a का स्क्वायर 0, b का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर होगा 625 और तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है, जो हो जाएगा 650 बाय 3। आंसर आ जाएगा 216 डिवाइड बाय 2/3। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी। समझ में आ गया? पहले ये दिया था मीन है तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर से 10 ज्यादा, इसमें हम मीन को k ले गया और k को हम एक्सप्रेस कर दिए। और ऐसे जो मीन है वो लार्जेस्ट नंबर से 15 लेस है, इसको मतलब लार्जेस्ट नंबर भी हम k के द्वारा एक्सप्रेस कर लिए। जब b हमको पता है, a को हम k के द्वारा एक्सप्रेस किए और c को भी हम k के द्वारा एक्सप्रेस किए। यहाँ पे पुट करने से a और b और c का वैल्यू आ जाएगा, जब भी हमको k पता चलेगा। तो अभी ये हो गया 33 क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीटी, नितेश एंड अशरफ visited a hospital for their annual body checkup, which included the blood pressure evaluation. The result of their systolic blood pressure is reading as follows. स्वीटी का 121, नितेश का 147 और अशरफ का 160. The table below depicted the systolic blood pressure range of all the patients who visited in the hospital in the same. तो क्वेश्चन ये क्या है? Which among their 3 friends have a blood pressure reading that fall in the modal class? तो modal class इसमें क्या होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 19 है और ये कौन सा क्लास है? 145 टू
155। चेक करो 145 से 155 किसका है? नितेश का है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नितेश ही आएगा। समझ में आ गया? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shoe store owner is planning to the stock and for the upcoming months to meet the demand for new shoes. To make an informed decision and she review the sales data of various kinds of shoes from the past 6 months, which central tendency measure would help her in determining the shoe size and that needs to order most. तो यहाँ पे बोल रहा है जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है इससे इसको ही तो ज्यादा वो ऑर्डर करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सेलिंग हुआ है वो एक्चुअली मोड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा टाइम जो सेल होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होता है, और फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब इसका वो डेफिनेशन डायरेक्ट मोड के साथ कनेक्टेड है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? मोड ही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। The mean of the first 4 numbers of a data set cannot be set without knowing number। ठीक है, द मीन ऑफ फर्स्ट 4 डाटा इज 10। तो ये क्या बोल रहा है? मीन ऑफ फर्स्ट 4 ठोक डाटा। तो फर्स्ट 4 ठोक डाटा मतलब ऐसे ही होगा। इसका मीन कितना है? इसका मीन दे दिया है 10। इसका मीन 10 मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हो गया तुम्हारा 4 into 10 दैट इज 40। समझ में आ गया? इसके बाद क्या दिया है? While the mean of the remaining 16 डाटा, रिमेनिंग जो 16 डाटा बचा है इसका मीन कितना है? 20 है। इसका मतलब क्या होगा? जो रिमेनिंग डाटा है मतलब x5 से x6 अप टू ये कंटिन्यू करेगा 20 तक, इसका जो मीन है, सॉरी 16 ठोक दिया था, तो इसका जो मीन है ये तुम्हारा 20 है। तो बताओ 6 प्लस 6 x टू सॉरी x5 प्लस x6 अप टू जो x20 तक है इसका सम कितना होगा? 20 into 16 दैट इज 320। तो अभी बताओ x5 प्लस x6 अप टू x20 तक जो सम है वो आ गया 320। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ एंटायर डाटा। एंटायर डाटा का मीन मतलब क्या होगा? एंटायर डाटा जो मीन आएगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6 अप टू x20 तक सम करना है और इसको 20 में डिवाइड करना है। तो ये एक्चुअली कितना होगा? चेक करो, x1 से x4 वो कितना है? वो 40 है, और ये जो सम है वो कितना है? वो 320 है। तो सबको यहां से ऐड कर लो, 40 प्लस 320 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 360 बाय 20, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 18। क्या 18 ऑप्शन पे है? हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा नंबर 36। नंबर 37 देखते हैं। shown below is a table reflecting the percentage distribution of mental health disorder of Asian country in 2019. Can the median of the above data be greater than 12.5? तो ये बोल रहा है जो मीडियन आएगा ये क्या 12.5 से ज्यादा होगा? गिव ए वैलिड रीजन। तो चलो देखते हैं मीडियन क्लास एक्चुअली क्या है, इसके बाद हम मीडियन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फास्ट हमें निकालना पड़ेगा। मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए हमारा क्लास का फ्रीक्वेंसी तो दिया है, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? इसका तो 1 आएगा, इसका क्या आएगा? 26, फिर चेक करो यह आएगा 37, 41, 42। तो n कितना आ गया? 42। तो n by 2 कितना आएगा? 42 by 2 दैट इज 21। अभी बताओ 21 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 है क्या? नहीं है। तो इससे ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका है? 21 नहीं तो 26 है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का मतलब इसके अंदर ही तुम्हारा मीडियन रहेगा। तो बताओ जब भी तुम्हारा 10 से 12.5 तुम्हारा मीडियन क्लास बन गया, तो बताओ अभी जो मीडियन आएगा वो किसके अंदर रहेगा? तो मीडियन तो इसके अंदर रहेगा। तो 12.5 से कैसे ज्यादा होगा? 10 और 12.5 के बीच में होगा ही मीडियन। तो ये बोल रहा है 12.5 से ज्यादा होगा, आंसर होगा नहीं।
समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक ए अप्रोक्सीमेटली रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड वन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मीन दे दिया है 5 और मोड दे दिया है 5.3। तो पूछ रहा है मीडियन क्या होगा। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो बताओ मोड कितना दिया है? मोड दे दिया है 5.3 और मीडियन कितना दिया है? मीडियन नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल इसको x ले जाते हैं और मीन कितना दिया है? 5। तो 2 into 5 तो 5.3 और ये 10 इधर आएगा, ऐड होगा, वो हो जाएगा 3x। तो 3x इक्वल टू 15.3। तो x हो जाएगा 15.3 बाय 3 दैट इज 5.1। क्या ये ऑप्शन पे है 5.1? हम 5.10 इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। shown below are numbers line represent the medians of two different data sets। तो यहां पे सबसे मिनिमम डाटा है और यहां पे सबसे मैक्सिमम डाटा है, और मीडियन क्या है? मैक्सिमम के पास है। और जो सेकेंड डाटा सेट है यहां पे मिनिमम के पास तुम्हारा मीडियन है। तो ये बोल रहा है which of the two representation of median could be correct। देखो मैं बोल रहा हूं ये कौन सा करेक्ट होगा। एक्चुअली डाटा के हिसाब से दोनों भी करेक्ट हो सकता है। जब भी तुम्हारा डाटा 1 में सबसे ज्यादा डाटा रहते और कोई भी कम, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ डाटा तुम्हारा किसके पास रहते हैं? मिनिमम। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं 2, 3 और 7, 8, 9। तो ये जो डाटा है 2, 3, 7, 8, 9, मीडियन क्या हो? कौन होगा? मीडियन तुम्हारा 7 होगा। वो किसके पास रहेगा? मैक्सिमम के पास रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो फॉर एग्जांपल डाटा सेट ऐसे ले 2, 3, 5 सॉरी 2, 3 फॉर एग्जांपल 9, 10, 11 ले जाते हैं। तो ये होगा तुम्हारा मिनिमम 2 और ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम, और जो रहेगा तुम्हारा मीडियन वो कौन होगा? 9। वो इसके पास तो रहेगा। समझ में आ गया? और जो ये बोल रहा है मिनिमम के पास तुम्हारा मीडियन, ये हो सकता है क्या? डाटा सेट ऐसे ले जाते हैं फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 10, 11। तो ये चेक करो जो मीडियन है वो कौन है? 4 है। वो किसके पास रहेगा? फॉर एग्जांपल 2 और ये 11 है, इसके पास रहेगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों डाटा करेक्ट हो सकता है क्योंकि डाटा सेट तो अलग है। डाटा सेट अलग है मतलब मीडियन कहां पे भी हो सकता है। मैक्सिमम पास तभी आएगा जब भी बहुत ज्यादा डाटा तुम्हारा मैक्सिमम के पास आएंगे, और मिनिमम तभी आएगा जब सबसे ज्यादा मतलब बहुत नंबर ऑफ डाटा तुम्हारा मिनिमम पास है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ आई एंड डबल आई करेक्ट। तो ये देखो एग्जांपल है, ये 9 मीडियम मतलब मैक्सिमम के पास है, और यहाँ पे जो मीडियन है 4 वो मिनिमम के पास है। समझ में आ गया? तो देखते हैं अभी लास्ट 40 नंबर एमसीक्यू। तो यहां पे दिया है इन द गिवन लाइन PQR रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा डाटा यहां पे दे दिया है व्हिच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर PQR। तो देखो पहले हम निकाल देते हैं इसका मीन कितना होगा। इसको पहले हम सजा देंगे 3, 4, 5, 6, 6, 10। तो बताओ मोड क्या होगा? मोड जो सबसे ज्यादा टाइम आया है कौन है? 6 है। और मीडियन क्या होगा? मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे कितने ठो डाटा है? 6 ठो डाटा है। तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। थर्ड कौन है? 5 + 6 / 2 दैट इज 11/2। आंसर आएगा 5.5। तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन हो गया 5.5। मोड आ गया। मीन चलो निकाल देते। मीन क्या होगा? सबको ऐड कर लो 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 10 डिवाइड बाय 6। तो ये चेक करो, ये आ जाएगा 3, 4, 7, 5, 12, 18, 24, 34 डिवाइड बाय 6 दैट इज 5.66 व 5.67। ये क्या है? तुम्हारा मीन है। तो जब भी तुम्हारा मीन मीडियन मोड 3 ठोक रिप्रेजेंट करेगा तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन है? सबसे लोएस्ट कौन है? 5.5। फास्ट तुम्हारा मीडियन आएगा।
इसके बाद तुम्हारा मीन आएगा और सबसे बड़ा कौन आएगा, मोड। तो ये तुम्हारा पी, ये तुम्हारा क्यू और ये तुम्हारा आर। तो अभी चेक करो, मीडियन तुम्हारा पी होगा, हाँ मीडियन तुम्हारा पी, मतलब ऑप्शन बी चेक करो, मीन तुम्हारा क्यू और आर तुम्हारा मोड। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं आजोसन रीजन वाला क्वेश्चन। तो आजोसन और रीजन दो ठोक सेंटेंस दिया जाता है, फास्ट हमको चेक करना है दोनों सही है कि नहीं। जब भी दोनों में कोई भी एक गलत आ जाएगा, ऑप्शन सी और डी में एक ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आजोसन गलत आ गया तो ऑप्शन डी है, रीजन गलत आ गया तो ऑप्शन सी है। और जब दोनों सही आ जाएगा, चेक करना है एक्चुअली करेक्ट एक्सप्लेनेशन तुम्हारा आजोसन का रीजन है कि नहीं। तो चलो देखते हैं 41 नंबर। इन ए स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ए न्यू मेडिकेशन और डोजेस गिवन टू पेशेंट्स टेक डिस्क्रीट वैल्यू a+2, a-4, a-2, a+6, a-1/2, a-3/2. The median doses of the data is a-1. रीजन क्या है, इसको तो हम कैलकुलेट करेंगे आजोसन का, क्योंकि जो डाटा दिया है इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे मीडियन कौन आएगा। रीजन क्या है, द मीडियन ऑफ एन इवन सेट ऑफ नंबर्स इज द मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कैसे आएगा, एवरेज आने से तो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, जब ये इवन सेट ऑफ डाटा आएगा तो मिडिल वैल्यू यहाँ पे कौन, दो ठोक आएगा। दो ठोक तुम्हारा थोड़ी ना मीडियन है, तो ये एक्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू मतलब यहाँ पे दो ठोक नंबर आएगा, ये दो ठोक तुम्हारा मीडियन नहीं है, इसका एवरेज ही तुम्हारा मीडियन है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तुम्हारा मीडियन वैल्यू व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मिडिल वैल्यू नहीं है, एवरेज ऑफ मिडिल वैल्यू, क्योंकि इवन नंबर बोला गया है। और नंबर दे दिया तो ये मिडिल वैल्यू आएगा, क्योंकि और नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 में जो मिडिल वैल्यू है ये तुम्हारा डायरेक्ट मीडियन है। और नंबर सेट के लिए ये सही है, लेकिन इवन नंबर के लिए एक्चुअली यहाँ पे लिखा होना चाहिए एवरेज ऑफ मिडिल वैल्यू। तो ये फॉल्स हो गया। जब ही तुम्हारा रीजन फॉल्स हो गया तो ये एक्चुअली ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन हमको थोड़ा ए भी चेक करना चाहिए। ऑप्शन सी तो होगा आंसर, लेकिन ए थोड़ा चेक कर लेते सही है कि गलत है। तो ये दे दिया है जो डिस्क्रीट वैल्यू है इसका मीडियन बोल रहा है। हम इसको क्या करेंगे, जो a+2 से a-3 इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे छोटा आएगा a-4, इसके बाद आएगा a-2, फिर a-3/2, फिर a-1/2, इसके बाद आएगा, चेक करो और क्या डाटा है, a+2 और a+6। तो अभी मिडिल मतलब यहाँ पे 6 ठोक है, 6 ठोक मतलब जो मिडिल वैल्यू का एवरेज हम निकालेंगे। तो अभी मीडियन जो आएगा a-3/2 प्लस a-1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी a हो गया 2a, -3/2 और -1/2 तो ये क्या हो जाएगा 2a -4/2/2 जो हो जाएगा 2 कॉमन लेने से a 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2a -2/2, 2 कॉमन ले जाओ, a-1/2, 2 कैंसिल, आंसर आ गया a-1। क्या दिया था a-1, तो ये सही है। तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। The given data shows the age of patient admitted to a hospital on a specific day. 2, 5, 7, 8, 11, 13 ऐसे डाटा आपको दे दिया है। तो मीडियन एज ऑफ फर्स्ट एंड पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज 12 इयर्स। तो फर्स्ट जो 10 पेशेंट एडमिशन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां तक है। तो इसमें मिडिल कौन आएगा, 5th और 6th आएगा, मतलब ये दोनों। तो ये दोनों का मतलब एवरेज कितना आएगा 11, मीडियन कितना आएगा 11 प्लस 13/2 दैट इज 12। हाँ ये सही है, फर्स्ट 10 होगा 12 इयर्स है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड द मीडियन इज द वैल्यू n+1/2, ये भी सही है। लेकिन देखो ये एक्चुअली रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जो 10 स्ट्रोक का हम लिए थे ये तो इवन सेट ऑफ नंबर था, लेकिन ये फॉर्मूला किसका दिया है, और ये दोनों तो सही है,
लेकिन रीजन एक्चुअली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोनों सही है, लेकिन ये इवन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और ये ऑड का फॉर्मूला दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आजसन दिया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे दिया है द मोड ऑफ द एबव डाटा इज 12.4। रीजन क्या बोल रहा है, द मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये रीजन तो सही है, मॉडल क्लास तो तभी आता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और ये चेक करते हैं मोड क्या 12.4 है कि नहीं। तो फर्स्ट हम मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास क्या होगा 12.5, तो ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा तुम्हारा F2 और ये दोनों को माइनस करने से H कितना आ जाएगा, H आ जाएगा 3 और L आ गया 12। तो चलो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं मोड का फॉर्मूला में। मोड का फॉर्मूला क्या है, लाइन लगा गया था, फर्स्ट 1 आके 0 को हराया, 2 ठोक 1 आके 0 और 2 को हरा दिया। जब ही हरा दिया इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। तो L कितना है, L 12 है। F1 कितना है 23 माइनस 21 डिवाइड बाय 23 इंटू 2 दैट इज 46 माइनस 21 माइनस 10 इंटू एच कितना है 3 है। तो ये 12, ये हो गया 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाय, ये चेक करो कितना होगा 46, ये माइनस 31 15 होगा। 15 मतलब ये हो जाएगा 0.4, ऐड करने से 12.4। चेक करो 12.4, हाँ ये दोनों सही है, दोनों सही है और मॉडल क्लास इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये होगा ऑप्शन ए। 43 हो गया, तो देखते हैं अभी 44। द मोड ऑफ द डाटा 50.5 ऑलरेडी दे दिया है और मीडियन भी 45.5 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ मीन इज 43। देखो ये तो फॉर्मूला गलत है, जब ये फॉर्मूला गलत है ये पता चल गया ऑप्शन सी होगा तुम्हारा आंसर। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या है ना, तुम्हारा मोड इक्वल टू फ्री, जितने बार फॉर्मूला लिखोगे ये ऑटोमेटिक तुम्हारा याद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस करो। मोड कितना है, मोड चेक करो, मोड तुम्हारा डाटा दे दिया है 50.5। 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना दिया है 45.5 माइनस 2 इंटू मीन। तो बताओ 2 इंटू मीन क्या होगा ना, ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 136.5 माइनस 50.5। तो माइनस करने से ये हो जाएगा 86। तो मीन 2 इंटू मीन हो गया 86, तो मीन क्या होगा, तो मीन हो जाएगा 86/2 दैट इज 43। क्या ऐसा वाला ऑप्शन सॉरी आंसर में दिया है 43, हाँ। तो addition is true, reason is false, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The following table shows the age of patients coming to a hospital for a OPD treatment during a particular day. The modal class of given data दे दिया है 25 to 35। चेक करो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 25, तो ये तो सही है। रीजन क्या है, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। 45 तो हो गया, तो चलो अभी देखते हैं 46 में दिया है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 13.81। ये तो दिख के लग रहा है ये शायद हमारा एक्सरसाइज का 13.1 का नंबर 1 है। इसका आंसर मीन आया था कितना 8.1, मीन कितना आया था 8.1, लेकिन ये कितना दिया है 13.81। देखो ये जो 13.1 है यहाँ पे तो आएगा, ये थोड़ी ना मीन होगा, समझ रहे हो। ये तो पूरा लग रहा है ये गलत है, मतलब आजसन फॉल्स है। रीजन यहाँ ये तो सही है, रीजन सही है लेकिन आजसन तुम्हारा फॉल्स है, इसलिए आजसन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन डी। ये देख के पता चल रहा है इसका मीन कभी भी 13.81 नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं 47। द मोड ऑफ द कॉल रिसीव्ड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव डेज 11 13 13 जो दे दिया है इस 13 है। तो देखो ये जो डाटा है 11 13 दो ठोके, 13 दो ठोके, 17 एक ठोक, सब कुछ एक ठोक, दो ठोक मतलब ये तुम्हारा मोड है, हाँ ये सही है।
फिर बोल रहा है मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ये भी सही है, तो ये क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब ये दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, द मोड ऑफ द, ये एक्चुअली रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी हम डिस्कशन किए थे। हाँ ये सही होगा, 12 to 15 तुम्हारा क्या होगा मॉडल क्लास होगा, और इसको कैलकुलेट भी किए थे, ये 12.4 भी आया है। देखो 48 नंबर 43 नंबर के साथ पूरा इक्वल है, ये दोनों पूरा समान है, तो मैं 2 बार इसको कर लिया हूं, तो याद रखना ये 43 नंबर 43 के साथ इक्वल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों सही आया था। फिर देखते हैं 49। आजसन दिया है द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। अच्छा यहाँ पे दे दिया है 5, 19, 42, 11, 50, 30, 21, 0, 52, 36, 23। इस मीडियन इज 30। हम चेक करते हैं मीडियन क्या है। तो मीडियन पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे 0, 5, 5 के बाद कौन आएगा, 5 के बाद 11, 19, फिर आएगा 21, 21 के बाद आएगा 27, फिर आएगा 30, 30 के बाद 36, फिर आएगा 40, 42, 42, 50, 52। तो चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 में डाटा में आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11 + 1/2 डाटा, मतलब हमको 6 डाटा कैलकुलेशन करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। लेकिन मीडियन क्या दिया है, ये गलत हो जाएगा, मतलब आजसन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन डी। ये तो सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे एन तुम्हारा ऑड आया था, और हमारा वही फॉर्मूला हम यहां से अप्लाई भी कर रहे थे। लेकिन मीडियन क्या आया है, मीडियन 27 आया है, यहाँ पे 30 बोल रहा था, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर दिया है इफ द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीन इज 60 एंड 68 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 64 एंड द मीडियन ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, इसको हम फॉर्मूला में थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिया है मीडियन इक्वल टू 1/3 होल इंटू मोड माइनस +2 मीन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये 3 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड +2 मीन। तो मोड अभी चेक करो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 3 मीडियन -2 मीन। समझ में आ गया, तो ये तो सही है, तो रीजन तो सही है। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, हमारा फास्ट आजसन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो मीन दे दिया है 60, तो मोड कितना दिया है 68, सॉरी मोड दिया है 60, तो 60 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस मीन कितना दिया था 68, 2 इंटू 68, तो 3x इक्वल टू 60 प्लस 6, और ये हो जाएगा 196, तो x कितना हो जाएगा 196/3, 3 6 18, 1 6 3 5 15, 1 0 3 3 तो ये 65.33 आ जाए, लेकिन ये क्या बोल रहा था 64, तो ये हो गया गलत। जब ये आजसन गलत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 तक। अभी देखते हैं आगे जो केस स्टडी है। तो केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टूडेंट आंसर 20 क्वेश्चन करेक्टली आउट ऑफ 30 क्वेश्चन गिवन इन ए क्वेश्चन पेपर विथ ऑनेस्टी एंड स्कोर्ड 20 मार्क इन एग्जाम, 15 मार्क इन इंटरव्यू आउट ऑफ 20। तो स्कोर ए कितना क्या है, रिटिन
एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ए स्कोर किया है 20 मार्क तुम्हारा रिटन एग्जाम में और स्कोर किया है 15 मार्क तुम्हारा इंटरव्यू में। टोटल कितना स्कोर किया है 35। बी चेक करो कितना स्कोर किया है। द अनदर स्टूडेंट बी आंसर 10 क्वेश्चन करेक्टली एंड स्किप्ड 10 क्वेश्चन एंड स्कोर 5 मार्क इन इंटरव्यू। तो 10 क्वेश्चन ये रिटन दिया है और 5 इंटरव्यू, तो ये टोटल कितना किया है, टोटल क्या है 15 मार्क। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए, 35 मार्क इनका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दिया है फाइंड द स्टूडेंट बी स्कोर्ड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कितना स्कोर किया है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ट्रिपल आई में दिया है डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन्ड मार्क इन देयर इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली। तो 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10 मार्क। तो लास्ट क्वेश्चन हुआ हाउ मेनी मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट बी चेक करो कितना मार्क ऑब्टेन किया है 15 मार्क ही ऑब्टेन किया है। तो ये हो गया तुम्हारा एक केस स्टडी जो अलग टाइप का था। देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। The activity like running or cycling reduce the stress and risk mental disorder like depression. Running helps build the endurance and the child develop stronger bones and muscles and help her to keep weights. The physical education teachers of a school has decided to conduct an inter-school running tournament in the school premises. The time taken by a group of students to run 100 meter was noted below. तो यहां पे दे दिया है व्हाट इज द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इसको चेक करने से पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो चेक करो क्यूमुलेटिव 8, 18, 18 प्लस 13 हो जाएगा 31, 37, 40। तो जब भी तुम्हारा n बन गया 40 तो n by 2 कितना आ जाएगा 40 by 2 दैट इज 20। तो 20 किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो इससे ज्यादा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन क्लास। तो पूछ रहा था व्हाट इज द मीडियन क्लास, आंसर होगा 40 to 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स। तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो डाटा दिया है टाइम, फिर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसको लिख देते हैं। टाइम कितना है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 90, सॉरी 80 to 100। तो इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, 10, 13, 6, 3। तो सम ऑफ f कितना आ जाएगा 40। अभी क्लास मार्क निकाल देते हैं। क्लास मार्क कैसे आता है, ये दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, 0 20 ऐड करने 20, 2 से डिवाइड करने से 10, और ये कितना होगा 30। दोनों को ऐड करने से 100 प्लस बाय 2 50, ये आएगा 70 और ये आ जाएगा 90। अभी हमको क्या करना है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा क्लास मार्क है, दोनों को अभी मल्टीप्लाई करते हैं। fx 8 into 10 80, फिर 10 into 30 300, फिर 13 into 5 650, फिर आएगा 7 into 6 into 70 420, फिर 3 into 90 270। अभी सभी को ऐड कर लो, वो क्या हो जाएगा 0 7 to 9 5 14 प्लस 8 22 2 2 4 4 6 12 प्लस 3 2 2 4 4 8 8 6 14 प्लस 3 17। तो ये हो गया सम ऑफ fx। अभी मीन कैसे आएगा ना, मीन का जो फॉर्मूला है यहां पे लिख देते हैं। मीन का जो फॉर्मूला है
सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना है 1720 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा और 4 3 जा। तो मीन कितना आ गया, मीन आ गया 43। तो लिख देते हैं इसका आंसर आ गया 43। फाइंड द मोड ऑफ द एबव गिवन डाटा। तो मोड कैसे आएगा यहां पे मैं लिख देता हूं। ये तुम्हारा एल आएगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाँ 13 का है। ये तुम्हारा एल है, ये तुम्हारा F1 है, ये F0 है और ये F2 है। और एच कितना होगा, एच होगा 20। तो पुट कर लो मोड का फॉर्मूला में, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो एल चेक करो कितना है, एल तुम्हारा 40 है, 40 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 13 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 F1 मतलब 26 माइनस 13 सॉरी माइनस 26 माइनस 10 माइनस 6 इंटू एच कितना है 20। तो चेक करो ये हो गया 40 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 20 हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 26 16 जाने से हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 46। तो लास्ट में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक टाइम लेस देन 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड से मतलब ये सबको ऐड करना है। तो जो 60 सेकेंड से कम है वो 0 से 20 के अंदर है, 20 टू 40 के अंदर है, 40 टू 60 के अंदर है। तो तीनों को ऐड करने से कितना आएगा, वो 31 ही आएगा। मतलब 8 क्योंकि वो 0 से 20 सेकेंड में खत्म किए, और 10 जो तुम्हारा 20 टू 40 सेकेंड में खत्म किए, और 40 टू 60 सेकेंड में कितने ठोक 30। ये सबको ऐड करने से आंसर आ जाएगा 31, क्योंकि 31 ठोक स्टूडेंट जो 60 सेकेंड से कम लिए है। तो ये हो गया 52। अभी देखते हैं 53 नंबर। अकॉर्डिंग टू द डाटा द मीन ऑफ चिल्ड्रंस फॉर फैमिली। तो वही डाटा का मीन हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिली, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा f है, और निकालेंगे fx। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई। x क्या है 0 1 2 3 4 5, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, इसका फ्रीक्वेंसी 11 है, और इसका फ्रीक्वेंसी 25, इसका फ्रीक्वेंसी 12 5, और यह आ गया 2। मल्टीप्लाई करो, 0 है, 11 है, फिर 50 है, 36 है, 20 है, और 10 है। तो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये सम ऑफ f हो जाएगा 7 19, हाँ ये हो गया 60। हाँ ठीक है, इसको ऐड करो, वो कितना हो जाएगा 7 1 2। तो ये हो गया 127 जो तुम्हारा समेशन fx है। तो अभी मीन का फॉर्मूला, मीन क्या है सम ऑफ fx डिवाइड बाय सम ऑफ f, जो हो गया 127 बाय 60, 12.7 बाय 6। तो हो जाएगा 6 2 जा, फिर 6 1 जा, 6 1 6 6 ऐसे चलेगा। तो नियरली इक्वल टू 2.12 होगा आंसर। फिर देखते हैं इसका आंसर हो गया। तो पूछा था ना अकॉर्डिंग टू डाटा मीन ऑफ चिल्ड्रन आ गया 2.12 नियरली इक्वल टू। इसका तो बोल रहा है व्हिच मैथमेटिकल कांसेप्ट इज यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम। कौन सा, हम तो मीन कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मीन ऑफ ऑन ग्रुप डाटा। ठीक है, नेक्स्ट द मेजर मीन मोड एंड मीडियन कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये तुम्हारा एम्पिरिकल रिलेशन है। इफ द मीन दे दिया है 60, मीडियन दे दिया है 50, फाइंड द मोड। तो वही फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन
माइनस 2 मीन। मोड का कितना वैल्यू दिया है, मोड का वैल्यू पूछ रहा है। मीन कितना दिया है 3 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 60, तो 150 माइनस 120 दैट इज 30। क्या ऐसा वाला ऑप्शन है? हाँ, ये ऐसा वाला ऑप्शन आंसर होगा 30। फिर आगे देखते हैं, इफ द मोड इक्वल टू 70 मीन इक्वल टू 100 फाइंड द मीडियन। ठीक है, वही फॉर्मूला में पुट करते हैं। मोड का वैल्यू कितना दिया है 70, तो 70 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू 100, तो 3x इक्वल टू 70 प्लस 200 दैट इज 270, तो x का वैल्यू आ जाएगा 270 बाई 3 दैट इज 90। तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 90। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 53। तो अभी हम क्या क्या डिस्कशन किए हैं, तो आज का क्लास में स्टैटिस्टिक्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारा एमसीक्यू में 14 टॉप डिस्कशन किया, इसके साथ तुम्हारा आजम रीजन और केस स्टडी भी डिस्कशन किया है। लेकिन आपको एक चीज में बोल रहा हूं, जो केस स्टडी होता है वो रियल लाइफ रिलेटेड होता है। जब भी तुम्हारा मीन मीडियन मोड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाओगे तो आराम से आप कोई भी केस स्टडी इसके रिलेटेड कर सकते हो। आप इसका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमारा प्लेलिस्ट जा सकते हो, इसमें सारे कंसेप्ट में अच्छे से पढ़ाया हूं डिटेल में, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में एक न्यू चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट होए तुम्हारा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।